तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि क्लास 10th में है, 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं इंग्लिश के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और बहुत सारा प्रश्न लेकर आया हूं। पहले तो मैं प्रोज का मैं आप लोगों को पैसेज बताने वाला हूं। इसके साथ ही साथ पोएट्री के भी मैं पैसेज बताने वाला हूं और क्वेश्चंस कराने वाला हूं, वेकेबुलरी कराने वाला हूं। बहुत सारे प्रश्न में इंक्लूड करके लेकर आया हूं। सबसे ज़्यादा टेंशन में मालूम है आपको इंग्लिश की हो रही है कि इंग्लिश का न्यू पैटर्न है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। डेली वीडियोस हमारी इंग्लिश की आती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैं उन प्रश्नों को कवर कर रहा हूँ जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस आपको अच्छे से इन वीडियोस को देखना है, डाउनलोड कर लेना है और उसकी एक छोटी सी फेयर सी कॉपी बना के उसमें नोट करते जाना है। बस उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आप 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रोज देखेंगे। प्रोज के हम पैसेज फॉर कंप्रेंशन देखेंगे कि प्रोज के पैसेज कैसे पूछे जाते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पैसेज सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जो मैं पैसेज लिया हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस पैसेज को अच्छे से नोट करके तैयार कर लीजिएगा। मतलब ये पैसेज तैयार ही होना आपको चाहिए अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले देखिए, जब भी आपके पास पेपर में बैठे, जब भी आपके पास पैसेज आए, पैसे तो पहला पैसेज ही आएगा आपका। ठीक है, पहले ही जैसे आप हल करने जाएंगे पैसे से मुलाकात होगी, वो भी प्रोज से। तो पैसेज को पहले 1 या 2 बार अच्छे से रीड करें, कम से कम 2 बार रीड करें और उसका भावार्थ अर्थ निकालें, क्या कह रहा है कंडीशंस। ठीक है, जैसे हमारे पास ये पैसेज मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ, आप भी ध्यान से पढ़िए, इसके बाद आज क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। कह रहा है कि आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई वुड अबाउट टी। राजवीर सेड, नो वन रियली नोज who discovered tea, but there are many legends. What legends? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of a twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flower. It is sad that were tea leaves. ठीक है, बस इतना ही है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक इतना आपको पैसेज देगा और इस पैसेज को आप 1 बार 2 बार रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। जब ये पैसेज आपको रीड हो जा रहा है, अच्छे से समझ ले रहे हैं कि हाँ, तब इसके नीचे आपको क्वेश्चन पूछेगा और इसका आंसर आपको इसी पैसेज में से आपको क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन पहला है, कह रहा कि हु वाज रीडिंग अबाउट टी। कह रहा कि हु वाज रीडिंग अबाउट टी, आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि राजवीर वाज रीडिंग एज मच एज ही वुड अबाउट टी। कौन? राजवीर। बस आंसर खत्म। देखिए, एक लाइन का आंसर है। ठीक है, आप याद नहीं कर पाएंगे, बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। कह रहा है कि हु वाज रीडिंग अबाउट टी, तो राजवीर वाज रीडिंग एज मच एज ही वुड अबाउट टी। कितना सिंपल है, यही याद कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार घर पे रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो कर लीजिएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। Who always boiled water before drinking it? आंसर क्या लिखना है, एक लाइन का आंसर है। A Chinese emperor always boiled water before drinking it। यहाँ पे लिख लीजिएगा ड्रिंकिंग इट, मैं भी लिखा हूँ, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे लिखा हूँ बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो आप लोग यहाँ से ज्वाइंट कर देता हूँ। चलिए हमारे साथ चलिए, बोलिए क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ दे कि हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, तो क्या लिखेंगे? चलिए बोलिए, अ चाइनीज एम्परर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। बात खत्म। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्लियर है ना? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा उसी पैसेज का है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला है, उसी पैसेज का है। तो प्रश्न यह उठ रहा है कि व्हाट फेल इनटू द वाटर। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि व्हाट फेल इनटू द वाटर। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे आप कि अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इन हॉट वाटर। चलिए बोलिए फिर, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इन हॉट वाटर।
अब ये प्रश्न यहीं पे इतना अच्छे से अगर मेरे साथ बोल रहे हैं तो यहीं तैयार हो जाएगा, ठीक है। और फिर कॉपी पे एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा कह रहा है व्हाट डिड द लीव्स डू, व्हाट डिड द लीव्स डू। तो आंसर क्या लिखेंगे, द लीव्स गेव वाटर अ डेलिशियस फ्लेवर। चलिए बोलिए एक बार, द लीव्स गेव वाटर अ डेलिशियस फ्लेवर, द लीव्स गेव वाटर अ डेलिशियस फ्लेवर। बस 2 बार बोल दिया आपने, याद हो गया होगा आपके दिमाग में, इमेज इसकी बन गई होगी। और दूसरी बार जब इसकी रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे आप। तो जैसा कि आपने देखा कि वो प्रोज का था, प्रोज का क्या था आप लोगों का, पैसेज था, ठीक है। अब हम पोएट्री, यहाँ लिखा क्या है पोएट्री, अब हम पोएट्री के देखने वाले हैं पैसेज, और उसके भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पोएट्री, अब पोएट्री यहाँ पे दे रखा है, पोएट्री में क्या है, पोएट्री का पैसेज आपको 4 लाइन का देगा, फिर उसके नीचे आंसर क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर बताना होता है, ठीक है। ये आप लोग भी जानते हैं। जैसे पढ़ लेते हैं, ये जो पोएट्री में लिखा हो ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोएट्री, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, इसको लिख लीजिएगा। कह रहा हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, ठीक है। has given my heart a charge of mood and saved some part of a day I had read, ठीक है। 2 बार पढ़ लिया आपने, अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके आंसर क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट डज द पोएट ट्राई टू टेल, कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट ट्राई टू टेल, कह रहे हैं कि कवि पोएट जो है क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ एंड अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस। एक बार बोलिए फिर हमारे साथ, द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्टेड दैट स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ एंड अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, ठीक है। क्लियर हो गया ना, बोल लिया आपने। चलिए इसको लिख लीजिएगा, आपने बोल लिया 2 बार, आपने लिख लिया, समझ लीजिए कि याद हो गया आपको, ठीक है। एक बार पेपर की दृष्टिकोण से जब नज़दीक आएगा पेपर तो उसमें प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा पूछ रहा हमसे यहाँ पे कि व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है, इतना ही लिखना है कि द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो सेकंड डाउन बाय अ क्रो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑन द पोएट सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे बाय मेकिंग हिम फील हैप्पी। एक बार बोलिए, द डस्ट ऑफ स्नो सेकंड डाउन ऑफ अ क्रो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑन द पोएट सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे बाय मेकिंग हिम फील हैप्पी, ठीक है। क्लियर हो गया ना, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। दूसरे का ये आंसर था, क्लियर हो गया। अब उसी में तीसरा प्रश्न पूछेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 5 प्रश्न नहीं पूछता है 3 प्रश्न देता है, तो मैं आप लोगों को इस 5 में से कोई ना कोई 3 देगा और 3 में से कोई ना कोई 2 करना होता है, ठीक है। ये भी बता दे रहा हूँ। तो तीसरा प्रश्न देखिए, हाउ वाज द पोएट फीलिंग अबाउट हिज डेज, कह रहा कि हाउ वाज द पोएट फीलिंग अबाउट हिज डेज। बहुत ही सिंपल आंसर कि द पोएट फेल्ट सैड अबाउट हिज डेज, द पोएट फेल्ट सैड अबाउट हिज डे, सिंपल है, 1 लाइन का आंसर याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। क्लियर। चलिए तो इसको तीसरा का नोट कर लीजिए। 4 देखिए, 4 प्रश्न कह रहा है कि हाउ डिड द पोएट फील फॉर रेस्ट ऑफ द डे, कह रहा है कि हाउ डिड द पोएट फील फॉर रेस्ट ऑफ द डे। आंसर भी 1 लाइन का है कि द पोएट फेल्ट हैप्पी एंड पॉजिटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एक बार और बोलिए हमारे साथ, द पोएट फेल्ट हैप्पी एंड पॉजिटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। क्लियर। चलिए अब लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। लास्ट 5वां है इसका, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कह रहा कि व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट।
तो एक लाइन का आंसर इसका भी है कि सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड फॉर द पोएट, सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड फॉर द पोएट, सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड फॉर द पोएट। इसी तरह 2-3 बार बोलेंगे ना, तब जाके ये पूरा अच्छे से रीड भी कर पाएंगे, लिख देंगे, सब कुछ मतलब तैयार हो जाएगा। आपको बोलेंगे नहीं तो याद कैसे होगा, ठीक है। बोलिए, सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड फॉर द पोएट, किसका आंसर हो जाएगा, व्हाट वाज द सेव्ड फॉर द पोएट का। तो ऐसे ही याद की जाती है, तब 2-3 बार पढ़ेंगे ना, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अब हम वोकेबुलरी पे आ जाते हैं। वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मैच द कॉलम होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मैच द वर्ड लिस्ट ए और 2 वर्ड इन लिस्ट बी। कह रहा लिस्ट वर्ड में जितने भी आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं और लिस्ट बी में जितने वर्ड, लिस्ट ए से लिस्ट बी का क्या कीजिए, मिलान कीजिए। और एक बता दूं, मिलान आपको इससे नहीं करना है, इसका आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आंसर में उसके सामने है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, फायर आर्म्स, क्लैम्प, मार्शियल, रीजन, इधर एरिया, वेपन्स, टू मूव अप, हैविंग टू डू विथ वार। ठीक है, तो इसको मिलाना है कि यह जो फायर आर्म से किससे मिलेगा, क्लाइम जो इसे किससे, मार्शियल किससे मिलेगा, रीजन किससे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर कैसे है। जैसे है पहला फायर आर्म्स, ठीक है, तो फायर आर्म्स किससे मिलेगा, तो विपन से मिलेगा। किसे, विपुन से। तो यहाँ विपुन से मिला देंगे, इसको डायरेक्ट उसके सामने आंसर लिखेंगे। फिर क्लाइम, ठीक है, क्लाइम्स किससे मिलेगा, टू मूव अप, टू मूव अप, तो टू मूव अप हो गया, उसे हमने उसके सामने आंसर लिख दिया। तीसरा है मार्शियल, मार्शियल किससे मिलेगा, तो हैविंग टू डू विथ वार, हैविंग टू डू विथ वार से मिलेगा। फिर लास्ट आपका रीजन, तो कि रीजन किससे मिलेगा, एरिया से मिलेगा। तो इस तरह उसका आंसर आपको उसके सामने लिखना है, नहीं कि मिलान तीर वाला सिस्टम नहीं चलेगा भाई, नंबर कट जाता है उससे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह आपको करना है। तो रहने देते हैं, इतना प्रश्न हमने इंक्लूड किया था, सारे प्रश्न हमने अच्छे तरीके से बता दिया। और इतना प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिया है तो इससे जरूर आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा। बस अच्छे से इन प्रश्नों को नोट करके याद कर लीजिए। ठीक है, और हमें बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है ना, आपके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स से आप अचीव कर पाएँ, 2022 बोर्ड एग्जाम में पास हो पाएँ। ठीक है, बस आपका सहयोग चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास जुड़ाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।